इमेजिन करो आप अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हो, ना पैसा है, ना गाड़ी है, ना आईफोन है, ना लड़की है और ना ही कोई आलीशान घर है, तो बस एक सपना ये सारी चीजों को पाने का। पर आपकी बुरी किस्मत कहें या बुरा वक्त, आप एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हो गए, जहाँ पे बचपन से आपको समझ में आ गया कि घी आपको सीधी उंगली से नहीं मिलने वाला, बल्कि आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा और शायद उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके आपको घी नसीब होगा। घी से मेरा मतलब है ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ। एक कोट बिल गेट्स के नाम से बड़ा फेमस है, आई डोंट नो उन्होंने कहा था कि नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है वो ये, इफ यू आर बोर्न इन अ पुअर फैमिली इट्स नॉट योर फॉल्ट, इफ यू डाई इन योर पुअर फैमिली इट्स योर फॉल्ट। जिसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप एक गरीब और मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हो तो बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को एस्केप करके पुअर और मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आना चाहते हो तो रेड या ब्लू पिल में से एक पिल अभी चूज कर लो। रेड पिल है इस वीडियो को अभी बंद करके लाइफ में एक एवरेज मिडिल क्लास लोगों के तानों से भरी हुई जिंदगी जीना, और ब्लू पिल है ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना, नोट्स बनाना और अपना 100% अटेंशन देना। मुझे अभी कमेंट में जाकर बता दो रेड या ब्लू पिल। वेल, अगर आपने ब्लू पिल चूज की है तो बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं, क्योंकि जिंदगी बदलने वाली है दोस्त। What is a middle class trap? वेल, अगर आप रास्ते पर रैंडम स्ट्रेंजर्स के पास जाकर पूछो कि ये मिडिल क्लास ट्रैप या पॉवर्टी से भरी हुई लाइफ जीना कैसा होता है, तो शायद एक भीख मांगने वाली बच्ची कह सकती है कि दिन का 2 टाइम का खाना ना मिलना। कोई 9 to 5 जॉब करने वाले अंकल कहेंगे कि तलवार की धार पर यानी बैरली अपने मंथली एक्सपेंसेस पूरा कर पाना, या रास्ते पर सोने वाले लोगों का सर पर छत का ना होना। वेल, अगर आपने कभी गरीबी वाली या मिडिल क्लास वाली लाइफ नहीं जी है तो शायद आप लोगों को ये समझ में ना आए। जो लोग गरीब या मिडिल क्लास परिवार में जन्म लेते हैं वो लोग अपनी 90% लाइफ होपलेसनेस में निकाल देते हैं, और बाकी जो अपने सर्कमस्टेंसेस से परेशान हो जाते हैं वो अपने लिए एक रास्ता बना लेते हैं इस मिडिल क्लास लाइफ से निकलने का। तो आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक्स को एस्केप कैसे किया जाए उसके बारे में सीखेंगे, एंड माइंड यू ये सारे पॉइंट रिसर्च बैक्ड है। तो नजरें वीडियो पर। नंबर 1, एजुकेशन। एजुकेशन इज द की टू अनलॉकिंग द वर्ल्ड, इट इज द पासपोर्ट टू फ्रीडम। ओपरा विनफ्रे। सही एजुकेशन आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टूल है जो आपको मीडियोक्रिटी से बाहर आने में मदद करेगा। हमेशा अपने अंदर नॉलेज की भूख बनाए रखो, क्योंकि जितना कम आपको पता होगा उतना ही लोग आपका ज्यादा फायदा उठाएंगे। एजुकेशन सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलॉन मस्क इसका एक क्लासिक एग्जांपल है। जब उन्होंने अपना फर्स्ट रॉकेट लॉन्च करना था तब ना नासा ने उन्हें सपोर्ट किया ना उनके फ्रेंड्स ने, बट जिस चीज ने उन्हें सपोर्ट किया वो थी बुक्स एंड नॉलेज। ऑल्सो माय पर्सनल रिकमेंडेशन, फाइनेंस और अपने राइट्स के बारे में बुक्स पढ़ो, अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट करो, क्योंकि स्कूल्स में आपको ये नहीं सिखाया जाएगा। रॉबर्ट कियोसाकी, पीटर लिंच, वॉरेन बफेट को अपने मेंटर्स बनाओ, उनके इंटरव्यूज देखो, बुक्स पढ़ो, उनके आर्टिकल्स पढ़ो, अपने आप को उनसे एजुकेट करो, क्योंकि एक बार आपको चीजें समझ में आ जाएंगी उसके बाद कोई आपके साथ स्कैम नहीं कर पाएगा, और आपका दिमाग अपने आप चलने लगेगा कि कौन सा मूव लॉस मेकिंग है और कौन सा प्रॉफिट मेकिंग। नंबर 2, डेवलप स्किल्स। अगर कोर की बात करें तो पैसा ना होने का मतलब पॉवर्टी होता है, करेक्ट? बट मुझे ऐसा लगता है कि इट्स मोर देन दैट। जैसे गरीब या मिडिल क्लास होने का एक मतलब ये भी है कि आप स्किल्स में लैग कर रहे हो। वर्ल्ड के 2nd हाईएस्ट पेड एक्टर शाहरुख खान इज अ सेल्फ मेड मिलियनर, और वो भी एक पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, बट आज ही इज द किंग ऑफ बॉलीवुड। लोग उनकी मूवीज देखने के लिए मरते हैं। आपको क्या लगता है वो 2nd रिचेस्ट एक्टर कैसे बने? क्योंकि लोग उन्हें प्यार करते हैं, राइट? हाँ, सॉर्ट ऑफ, बट इमेजिन करो अगर उनके पास एक्सेप्शनल एक्टिंग स्किल्स ही ना होती तो उन्हें उनकी फर्स्ट फिल्म कैसे मिलती, क्योंकि उनका बॉलीवुड में तो कोई गॉडफादर था ही नहीं। तो उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल को इतना टॉप नॉच बनाया कि यूनिवर्स को उन्हें पैसा और दौलत और शोहरत देना ही पड़ी। वेल, बिकॉज ही मास्टर्ड अ स्किल। यार, एआई के जमाने में जी रहे हैं हम, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप कुछ भी सीख सकते हो। फोटोग्राफी, कंटेंट राइटिंग, वॉइस ओवर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, XYZ। अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करो और स्किल्स एक्वायर करो, क्योंकि जितनी ज्यादा स्किल्स उतनी बेहतर आपकी पोजीशनिंग टू अर्न मोर। नंबर 3, लर्न सेलिंग। वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जॉर्डन बेलफोर्ड का नाम तो सुना ही होगा, राइट? वेल, क्या आपको पता है कि वो एक एवरेज मिडिल क्लास लाइफ जी रहा था एंड शायद सेटिस्फाइड भी था, पर उसकी वाइफ उतनी खुश नहीं थी, तो उसने डिसाइड किया कि वो और ज्यादा पैसे कमाएगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो चीज छोटे समय में कैसे करेगा। तो उसे जो चीज बेस्ट लगी वो थी सेलिंग। तो वो एक छोटी सी कंपनी में जाकर नौकरी करता है और पेनी स्टॉक्स को 50-50% कमीशन पर बेचता है। वेल, वो स्टॉक्स का फ्यूचर स्कोप हो या ना हो, वो सेल ऐसे करता था जिसे अगर आप अभी ये नहीं खरीदोगे तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस होगा। अब आप चाहो तो वो मूवी भी देख सकते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सारी चीजें उसके जैसी ही करो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको बेचना आ गया तो आपके घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, आई प्रॉमिस। क्योंकि हम सभी कुछ ना कुछ बेच ही रहे हैं, कभी खुद को, कभी खुद के टाइम को, कभी प्रोडक्ट को, कभी किसी और चीज को। वेल, सेलिंग इज एवरीवेयर, एंड मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि ये चीज आप सीखो। जॉर्डन बेलफोर्ड के यूट्यूब चैनल से आप काफी सारी चीजें सीख सकते हो, पिच, टोनैलिटी, वर्ड्स और सेलिंग के बारे में। नंबर 4, कम्युनिटी रिसोर्सेज।
कम्युनिटी रिसोर्सेज एक हिडन जेम है जिसका ज्यादातर लोग फायदा नहीं उठाते। अगर आपको अपने करियर को बूस्ट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लाइब्रेरीज, रिलीजियस प्लेसेस, एनजीओज एंड कैंपेन्स के काम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर बड़े प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने होते हैं तो वो सबसे पहले इन्हीं ग्रुप्स को रीच आउट करते हैं। और अगर आपने मोस्ट जेन्युइन वे में किसी भी ग्रुप में अच्छे से कंट्रीब्यूट किया है तो आप वो अपॉर्चुनिटी के लिए बिड कर सकते हो, जिससे आपकी कम्युनिटी वाले भी आपको और सपोर्ट करेंगे। ऑल्सो इट्स नॉट ओनली अबाउट गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंस्टीड आपको ये कम्युनिटीज में लाइक माइंडेड लोग भी मिलेंगे जो हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो। और इस चीज को सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस तक ही रिस्ट्रिक्टेड क्यों रखना है? मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप फेसबुक पे ग्रुप्स में भी ऐड हो सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपको पेंटिंग एग्जीबिशन लगानी है तो आप एक फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे वैल्यू देके अपने ऑडियंस को नर्चर कर सकते हो, जिसके बाद आप अपनी पिच भी कर सकते हो लोगों को अपनी पेंटिंग एग्जीबिशन में इन्वाइट करने के लिए। तो घर पर बैठे मत रहो, जाके कॉन्टेक्ट्स बनाओ और जो कम्युनिटीज अच्छा काम कर रही है उसका पार्ट बनो। नंबर 5, राइट माइंडसेट। क्या आपको पता है कि ड्वेन जॉनसन यानी कि द रॉक को रग्बी प्लेयर बनना था, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और उनका रग्बी प्लेयर बनने का सपना टूट गया। उसके बाद उनकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया जब उनके बैंक में सिर्फ $7 पड़े थे और इससे ज्यादा उनके पास कुछ भी और नहीं था। आपको क्या लगता है ऐसे सिचुएशन में उनका माइंडसेट सही नहीं होता तो वो वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एक्टर बन पाते? नहीं ना। इसी तरह उनका मानना यह है कि उनका रग्बी टीम में सिलेक्शन ना होना वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि अगर वो टीम में सिलेक्ट हो जाते तो क्या वो इतने बड़े स्टार बन पाते? नहीं बन पाते। और तो और उन्होंने अपनी 7 Bucks प्रोडक्शन नाम की कंपनी भी लॉन्च की जो आज काफी सक्सेसफुल है। उनकी एक बात अच्छी थी कि उन्होंने हमेशा ये सोचा कि मे बी गॉड हैज बेटर प्लान्स। आप में से काफी सारे लोग जब चीजें आपके हिसाब से ना हो तब आप लोग गिव अप कर देते हो। यही तो प्रॉब्लम आती है कि डायमंड आपसे सिर्फ कुछ इंचेस दूर है। आपको सिर्फ एक राइट माइंड से डट के फिर से कोशिश करनी है। नंबर 6, एंटाइटलमेंट। पहले के जमाने में लोग ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते थे और लोगों का माइंडसेट ये होता था कि पढ़ लिख कर किसका भला हुआ है। पर फिर गवर्नमेंट ने लोगों को अच्छी जॉब्स, एजुकेशन फीस भर के इंसेंटिवाइज किया, जिसके बाद फिर पढ़ाई करने की एक वेव चली, जहां पे इंडियन मार्केट में गवर्नमेंट को एजुकेटेड लोगों की कमी आ रही थी, वो लोगों के ज्यादा पढ़ाई करने से पूरी होने लगी। ये टाइम फ्रेम आगे बढ़ते बढ़ते आज ऐसा वक्त आ गया है कि आज पेरेंट्स को 90% भी कम लगने लगे, क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया है। आज हर एक बंदे के पास डिग्री आ गई है, पर यहाँ सवाल ये है कि क्या उसके पास जॉब है? मोस्ट केसेस में लोग आज भी अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं क्योंकि डिग्री की वैल्यू अब कम हो गई है। तो सीधी सिंपल सी बात है कि यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट एनीथिंग इजीली। अगर आपको जॉब चाहिए तो डिग्री के साथ और भी कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें लगेंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, उसके पास एक डिग्री है, वो एक जॉब के लिए अप्लाई करता है। उसी के अपोजिट दूसरे बंदे के पास भी वही डिग्री है, पर उसके पास 1 साल की इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है, पीपल मैनेजमेंट स्किल है, उसने एक्टिवली एनजीओज में पार्टिसिपेट किया है और तो और उसने MSCIT का कंप्यूटर कोर्स भी किया हुआ है। तो आप ही बताओ कि कौन सा कैंडिडेट सिलेक्ट होगा, पहला या दूसरा? दूसरा, राइट? अब ये क्यों हुआ? क्योंकि सेकंड कैंडिडेट सिर्फ एक ही डिग्री पर रिलाई नहीं कर रहा है, बल्कि उसने रसेल ब्रंसन के वैल्यू स्टैकिंग के फॉर्मूले का यूज करके अपने आप को वैल्यू से भर दिया है, इसलिए वो बंदा हायर भी हुआ। ऑनेस्टली किसी को आपकी नहीं पड़ी है, सब सेल्फिश हैं और सब अपने बारे में ही सोच रहे हैं। तो मेरा भी ये कहना है कि आपको 6 महीनों के लिए सब दुनियादारी छोड़ के अपने आप पर काम करना शुरू करना चाहिए और फिर देखना कि आप कैसे ये मिडिल क्लास ट्रैप को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर पाओगे। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मैं याद दिला दूं कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है। तो क्विकली मैं इसे रिवाइज कर देता हूँ। पहला है अपने आप को एजुकेट करो, दूसरा है स्किल्स डेवलप करो, तीसरा है सेलिंग सीखो, सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा है कम्युनिटी का पार्ट बनो और उस कम्युनिटी की रिसोर्सेज का फायदा उठाओ, पांचवा है राइट माइंडसेट रखो और छठा है आपको सब कुछ थाली में नहीं मिलेगा, मेहनत करनी होगी। यानी खुद को एंटाइटल्ड मत समझो कि इस पर तो मेरा हक है, ऐसा नहीं होता भाई। वीडियो की बातों को अफर्म करने के लिए कमेंट में लिखो यस आई विल। याद रखने के अफर्मेशन में बहुत ताकत होती है। यह बुक ऐप डाउनलोड करो जहां पर आप 400 से ज्यादा फ्री बुक समरी सुन सकते हो बिना किसी एड के। प्रीमियम प्लान लोगे तो 1000 से ज्यादा बुक सुन सकते हो, उसमें भी एड्स नहीं। फाइनली, you guys are amazing. Keep reading, keep learning, keep growing. Thank you for watching.